गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पे 2 साल बाद दोबारा से मैं प्रेजेंट हो रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ और प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम इस चैनल पे नहीं आ पाए, लेकिन इस चैनल को हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोबारा से जुड़िएगा, हमारा साथ दीजिएगा। शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर है आपका मैथ की, बात करते हैं आज। और मैथ का चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी। ठीक है, आज हम इसकी बात करेंगे केवल बेसिक कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लेके आएंगे पीपीटी और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं। तो आज केवल जिसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। समय और दूरी। समय और दूरी को समझने के लिए आपको 3 चीजें समझनी है। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? पहली है टाइम, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरी है आपका स्पीड। यानी कि समय, दूरी और चाल। 3 चीजें हैं, समय, दूरी तथा चाल। पहले इन तीनों में आपस में रिलेशन समझ लो। रिलेशन समझ लिया तो चैप्टर को करने में आसानी हो जाएगी। रिलेशन क्या है? देखिए, चाल को हम क्या भूल जाते हैं। अभी हम बात करते हैं समय की और किसकी? दूरी की। समय, चाल को भूल जाने का मतलब है चाल आपकी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स, जितनी आप चल रहे हो वही चाल से चले जा रहे हो। अब एक ही चाल से आप चल रहे हो, आप 1 घंटा चले और फिर 2 घंटे चले, तो कौन से में ज्यादा दूरी तय होगी? 2 घंटे में, क्योंकि सेम चाल चल रही है, चाल सेम है। समय कम तो दूरी भी कम, समय ज्यादा है तो दूरी भी ज्यादा। यानी कि कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट रिलेशन। ये एक बढ़ रहा है, समय बढ़ा तो दूरी भी बढ़ी, और समय घटा तो दूरी भी घटी, तो दोनों में रिलेशन हो गया डायरेक्ट रिलेशन, प्रोपोर्शन रिलेशन। ठीक है ना? समय बराबर किसके हो गया? दूरी के। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी घटा। ठीक है ना? अब समय में और दूरी में हमने रिलेशन निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं? दूरी को भूल जाते हैं, इसको कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है ना? दूरी कांस्टेंट हो गई। मान लीजिएगा यहां से आपको दुर्गापुरी चौक जाना है। ठीक है, मैंने कहा जाना पैदल पैदल और आना भाग के, तो कौन से में कम समय लगेगा, कौन से में ज्यादा समय लगेगा? भाई, जाने में पैदल पैदल गए ज्यादा समय लगा और भाग के आए कम समय लगा। ठीक है ना? यानी कि ये क्या आपकी किसके ऊपर मैटर किया? स्पीड के ऊपर। जब गए थे जब स्पीड कम थी, जब वापस आए स्पीड क्या थी? ज्यादा थी। तो यानी कि दोनों में कैसा रिलेशन हुआ? अब बात हो रहा है समय और चाल की। ठीक है, यानी कि समय और चाल में कैसा रिलेशन हुआ? अगर समय कम है, मतलब चाल कम है, तो समय ज्यादा लगेगा। चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा। यानी कि इन दोनों में रिलेशन हो गया कैसा? इनवर्स रिलेशन। ठीक है ना? इसको हम कैसे लिखेंगे? समय इक्वल टू 1/4। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है ना? याद रखेंगे, ये बढ़ा तो ये घटा, ये घटा तो ये बढ़ा, तो दोनों का। अब मेरे पास में 2 इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, तो होगी ना? तो दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। यहां पे समय बराबर है 1/4 के और यहां पे समय बराबर है किसके? दूरी के। तो जब दोनों को मर्ज करूंगा तो मर्ज करने पे क्या बन जाएगा फार्मूला? समय बराबर दूरी, ठीक है, और गुणा 1/4, तो यानी कि बटे में क्या आ जाएगी? चाल। तो हमारा फार्मूला बन गया टाइम इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना, फार्मूला फॉर्मेट हो गया। अब इसी से दो फार्मूले और बन जाएंगे। ये तो टाइम निकालना था मुझे, अब मुझे मान लो स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालनी है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो टाइम यहां आ जाएगा, स्पीड एस वहां चला जाएगा, तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा फार्मूला ये बन गया। तीसरा फार्मूला, अगर मुझे मान लीजिएगा डिस्टेंस निकालनी है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, हो गए तीनों क्वेश्चन, तीनों फार्मूले समझ में आ गए। ये इसका बेसिक मतलब फार्मूला बनता कैसे है, यहां बात हो रही है फार्मूला बनता कैसे, ये समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं इनकी। अब एक आपको याद रखना, यूनिट का बहुत बड़ा मैटर करता है इसमें। अगर यूनिट पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यूनिट पे ध्यान देना है। देखिए टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, तीन चीज है। इनके यूनिट की बात करूं, टाइम या तो होगा आपका सेकंड में, ठीक है ना, अगर ये सेकंड में है तो डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर। ठीक है, और स्पीड बनेगी आपका, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितने मीटर चले, ये बनी आपकी क्या, स्पीड। ठीक है, अब अगर टाइम है आपका आवर्स में, तो डिस्टेंस होगी आपकी किस में, किलोमीटर में, तो आपकी स्पीड क्या बनेगी, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वहां पे क्वेश्चन में क्या करता है वो क्या करेगा, स्पीड तो दे देगा इसकी, ठीक है, और टाइम दे देगा ये। ठीक है ना, स्पीड इसकी दे देगा, टाइम दे देगा ये, और डिस्टेंस पूछेगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारा क्या है, टाइम इंटू स्पीड। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहां मीटर पर सेकंड है तो इसको पहले सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब एक घंटे को सेकंड बनाना बहुत बड़ी बात है नहीं बड़ी बात। एक मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो वहां तक आने के लिए एक घंटे में 3600 सेकंड बनेंगे। तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी भाई, वो उसको कैलकुलेट करना उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें यूनिट इनकी चेंज ना करके हमेशा हमें यूनिट किसकी चेंज करनी है, स्पीड की चेंज करनी है। और इसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछेगा, स्पीड कैसे चेंज होगी उसको देखेगा। उसने कहा किलोमीटर पर आवर है और इसको बनाना है आपको क्या, मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए पहले ये बताओ, मीटर पर सेकंड यूनिट छोटी है या किलोमीटर पर सेकंड यूनिट छोटी है, ये छोटी यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है। तो यानी कि आपको बड़ी से किस में जाना है, छोटी यूनिट में जाना है। तो आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करें। ये कहां से आता है ये भी बताऊंगा, 5/18 कैसे बना इसका भी अभी बताएंगे। तो आपको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/18 से। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर बनाना है तो ये उधर चला जाएगा, तो मीटर पर सेकंड इंटू 18/5। यानी कि याद कैसे रखेंगे, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है तो छोटी संख्या ऊपर, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है तो ये बड़ी संख्या ऊपर। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब पहले ये लिख लिया, अब पहले मैं बताता हूं इसके ये 5/18 कैसे आया। देखिए भाई, 1 किलोमीटर की दूरी कितने मीटर के बराबर होगी, 1000 के। 1 आवर, इसको बनाना मुझे क्या, सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 इंटू 60। अब हम स्पीड बनाते हैं तो स्पीड क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड को रखेंगे 1000/60 × 60।
हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहे हैं। तो एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 5/18। तो हम क्या करते हैं, इनके झंझट में ना पड़ के कि इसको लो 1000 लो 60 लो, उसके झंझट में ना पड़ के हम डायरेक्ट कहां चले जाते हैं, 5/18 पे। तो 18/5 पे, इस पे इधर से जाएंगे, उल्टा जाएंगे तो 18/5 हो जाएगा, सीधे आएंगे तो 5/18 होगा। क्लियर हो गया, समझ गए। अब इस पे देखो, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे वो कहेगा क्वेश्चन में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है ना, इसको चेंज करो, चेंज टू मीटर पर सेकेंड। 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। अब मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बताया था, हमें लेना है 5/18 है और 18/5 है, दो ही तो चीज है। अब कौन सा लोगे, 5/18 लोगे या 18/5? बड़ी से कहां जा रहे हैं, छोटी में, तो आपको छोटी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या ऊपर। तो हम क्या कर देंगे, 72 गुणा 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, तो क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट आएगा ऐसा क्वेश्चन। क्लियर, समझ गए ना। एक लास्ट क्वेश्चन और इसका डायरेक्ट ले रहा हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके पूरे प्रॉपर पीपीटी से चलेंगे, ठीक है ना। देखिए, एक क्वेश्चन होगा, ए और बी, दो कैंडिडेट हैं, ए और बी, इनकी स्पीड यानी कि चाल का रेशो दिया है 5/4, ठीक है ना। इनकी स्पीड का रेशो क्या दिया है, 5/4। तो आपको बताना है इनके द्वारा एक दूरी तय की, दोनों ने सेम दूरी तय की, तो इनकी उस दूरी को तय करने में इनकी चाल का रेशो क्या होगा, वो समय का हमें निकालना है, समय, टाइम का, ठीक है ना। टाइम का रेशो क्या करेंगे, अब हमने पीछे ही एक इनका रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन क्या था, स्पीड का और टाइम का, इनवर्स, ठीक है ना। ये अगर ज्यादा है तो ये कम आएगा, ये कम है तो ये ज्यादा आएगा। तो इनवर्स है तो क्या करना है, दो ही जने, इसको क्या कर दो, पलट दो, आंसर आ जाएगा 4/5, कुछ नहीं करना, है ना। लेकिन ये वाली चीज जो हम कर सकते हैं ना, इसको रिवर्स, वो केवल दो ही कैंडिडेट होंगे तभी कर सकते हैं, दो से ज्यादा होंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी, मैंने 3 कैंडिडेट ले लिए, इनकी जो 2/3/4, इनका जो है स्पीड का रेशो ये है और हमें टाइम का रेशो बताना है, ठीक है ना। तो ऐसा मत कर देना, इसको वापस लिख दो 4 3 2, गलत हो जाएगा। वो केवल हम दो ही कैंडिडेट में कर सकते हैं, अगर दो से ज्यादा कैंडिडेट हैं तब क्या करेंगे, इसका रिवर्स लिखोगे तो इसका रिवर्स 1/2 होगा, इसका रिवर्स 1/3 होगा, इसका रिवर्स 1/4 होगा। इनका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ गया कितना, 12, 2 से डिवाइड किया 6, 3 से डिवाइड किया 4, 4 से डिवाइड किया 3, तो आंसर क्या आया, 6/4/3, ठीक है ना। अगर दो जने हैं तो पटक दो उल्टा, ठीक है ना, लेकिन अगर दो से ज्यादा हैं तब नहीं होगा, ठीक है। आज इसका बेसिक मैंने कहा है। अब आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।